बीटीएमसी अधिनियम 1949 को रद्द कर महाबोधि महाविहार को बौद्धों के नियंत्रण में सौंपने की जायज मांग के लिए बोधगया मुक्ति आंदोलन के समर्थन में 20 जुलाई रविवार को आनंद बुद्ध विहार सिद्धार्थनगर जून इंदौर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष बैठक में बोधगया विहार के भंते आकाश लामा प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में इंदौर एवं आसपास के समाजजनों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर मुक्ति आंदोलन को अपना समर्थन दिया। ये जो बीटी एक्ट जो बना है बिहार का एक्ट, ये अन्यायपूर्वक है। ये संविधान लागू होने के पहले बना हुआ एक्ट है और जैसा ही संविधान लागू होता है पुराने एक्ट चेंज होना चाहिए, बदलना चाहिए और ये अन्यायपूर्ण एक्ट है। इसमें बिहार तो हमारा बौद्धों का है, लेकिन वहाँ पर बहुमत में दूसरे लोग जो स्वार्थी लोग बोला जा सकता है वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं कि आज बौद्धों की धरोहर होने के बावजूद आज बौद्धों के पास नहीं है। ये मुझे बहुत ही खेद लगा था इसका कि ताकि इसके लिए मेरा तन मन धन और मेरा पूरा जीवन अर्पित हुआ। बौद्धों बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, महाबोधि विहार मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि विहार मुक्त करो, मुक्त करो। आनंद बुद्ध विहार निर्माण समिति, मातोश्री रमाई महिला मंडल एवं समस्त सामाजिक संगठन के नेतृत्व में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में नागपुर से आए भंते डॉक्टर चंद्र कीर्ति ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। साथ ही अतिथि महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर के भंते सागर बोधी, भोपाल के भंते शाक्यपुत्र सागर, भीम जन्मभूमि स्मारक महू के भंते प्रज्ञाशील ने भी अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस देशव्यापी आंदोलन को गति प्रदान की। इस अवसर पर समस्त सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और अनुयायियों ने भी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में समर्थन में समाज एकता का परिचय दिया। कार्यक्रम के दौरान भंते डॉक्टर चंद्र कीर्ति ने आगामी 25 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में होने वाले विशाल धरना प्रदर्शन में संपूर्ण देश से समाज बंधुओं को शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, अगर हमारी बात और मांगों को अनदेखा किया गया तो आंदोलन और भी विशाल स्वरूप में किया जाएगा। इंदौर में महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन को लेकर एक जनसभा की जा रही है। वैसे हम लोग 1 जून से लगातार देश के लगभग 10 राज्यों में 25 जनसभा कर चुके हैं और उसी की कड़ी में हम लोग आज इंदौर पहुँचे हैं, जहाँ पर हमारे जो बौद्ध उपासक उपासिका है, बौद्ध भिक्षुगण हैं, जो ये लगातार मांग कर रहे हैं। 12 फरवरी से बोधगया में धरना आंदोलन चल रहा है, आज उसका 160वां दिन है। लेकिन जब हमने जनसभाएँ शुरू करी 1 जून से, तो देश के अंदर में अभी लगभग 40 जगहों में धरना आंदोलन शुरू हुए हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में। और हम एक मैसेज देने के लिए आए हैं हमारे उपासक उपासिकाओं को कि जो आंदोलन अनागारी धम्पाल जी ने शुरू किया था, भंते सुरेश ससे जी ने शुरू किए थे महाविहार को मुक्त करने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लगभग 135 साल का ये आंदोलन हुआ है, लेकिन बौद्धों की जो मांग है कि हमारी विरासत हमें मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। तो हम लोग आज इंदौर में आए हैं अपील करने के लिए कि ये आंदोलन और भी बड़ा किया जाएगा। और इसी की कड़ी में 25 और 26 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पे भी धरना आंदोलन होगा, जहां पर भारत के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे। और यदि ये आंदोलन के शासन प्रशासन यदि ध्यान नहीं देता है और ये मांग हमारी पूरी नहीं करता है, तो और भी हम बड़े फैसले लेंगे आंदोलन के लिए। लेकिन 29 जुलाई को माननीय न्यायालय की तरफ से हेयरिंग है, जो 12-13 साल तक नहीं हुआ था, लेकिन पिछले 16 मई को हेयरिंग हुआ। लेकिन उसके बाद अभी जो फाइनल हेयरिंग की बात कही जा रही है कि 29 जुलाई को होगा, ये हमारे पक्ष में आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। यदि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर और भी धरना आंदोलन हमारा गांव-गांव में और शहरों में शुरू किया जाएगा। बौद्ध लोग जो है ये उस ज़माने के बौद्ध नहीं हैं, जो कभी संख्या यदि कम भी रही होगी, लेकिन अब लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कि हमारी विरासत पर यदि किसी ने कब्जा किया है तो कहीं ना कहीं ये बौद्धों को पसंद नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप देखते होंगे कि हिंदू के मंदिर में हिंदू होता है, ईसाई के चर्च में ईसाई होता है, मुसलमान के मस्जिद में मुसलमान होता है। लेकिन बौद्धों के इस महाविहार में आपने देखा होगा कि बीटी एक्ट 1949 का एक्ट बना करके वहाँ पर 4 बौद्ध 4 अबौद्ध और गया ज़िले का कलेक्टर वो भी हिंदू, तो इस तरह से वहाँ पर ये घुसपैठ करके और ये कानून जो बना है ये 1949 का बना हुआ है।
और भारतीय संविधान ये कहता है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये कानून ये कहता है कि जो पहले के एक्ट बने होंगे वो सब रद्द कर दिया जाए, क्योंकि उस समय जब संविधान बना तो मोर देन 500 एक्ट जो है वो रद्द कर दिए गए थे। लेकिन ये बीटी एक्ट नहीं हुआ, तो लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये रद्द होना चाहिए, और इसी को लेकर के ये जनसभाएं पूरे भारत में चल रही है। और आज यहाँ पर भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, भिक्खु संघ, उपासक उपासिका संघ और तमाम जो ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके माध्यम से आज यहाँ पे सभा रखी गई है। हम लोगों को जगाएंगे, बताएंगे कि बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है, और ये अन्याय जो है ये हम ज़्यादा दिन तक नहीं सहेंगे, और इसके लिए जो भी हमें करना पड़ेगा वो हम सब करने के लिए आज वर्तमान में तैयार है। तो आज इस मैसेज को देने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे। आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि 25 तारीख को होने वाले जंतर मंतर में जो आंदोलन है, धरना आंदोलन, उसमें भारी संख्या में लोग पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति, राष्ट्रीय सलाहकार ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम,